हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और आज आखिरी नवरात है, नवमी का है ये वीडियो। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, साथ में हम दोनों लोग उठ गए हैं। तो वो अपना बाहर की साफ़ सफाई कर रहे हैं और बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं और मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। तो आज कन्या पूजन है, तो कन्या पूजन के लिए पहले तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपना साफ़ सफाई वाला काम कर लेती हूँ। तो अभी जब मैं उठी थी तो पहले मैंने किचन की सफाई की थी, मतलब काउंटर की और गैस वैस की सफाई कर दी थी, क्योंकि अब रात में खाना वाना बना था। और कल ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसकी वजह से मैंने ना रात में किचन नहीं साफ़ किया था, तो घर बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और मैंने कहा कि सुबह पहले धुलाई करनी ही है। जैसे मुझे सुबह डायरेक्ट खाना बनाना रहता है तब तो मैं रात में किचन साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे पता रहता है कि सुबह सफाई करनी है उसके बाद खाना बनना है तो वैसे कर लेती, लेकिन कल ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और काम भी बहुत है, व्रत भी था और मतलब बहुत ज़्यादा ही काम थे, तो मैं थक गई थी। तो इसीलिए वह मैंने किचन नहीं साफ़ किया था। तो आज उठते ही मैंने पहले अपने किचन का काम किया। गैस को मैंने अच्छे से धुला है और उसके बाद पत्थर को साफ़ कर दिया है। और को साफ़ करने के बाद अब पहले तो पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है और फिर वेफर से मैं मतलब झाड़ू लगाओ ना तो हल्का सा कूड़ा होता है ना, वो चिपक जैसा जाता है। तो इसीलिए मैंने पानी डाल के मैंने वेफर से अच्छे से पहले मैं घसीट दूँगी, तो मतलब जो पानी है वो अच्छे से निचुड़ जाएगा, तो कि पोछा लगाने में बाद में दिक्कत नहीं होती है। और पता है देखो, पूजा पाठ का काम होता है तो इंसान यही सोचता है ना साफ़ सुथरे में अच्छे से हो। हालांकि मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ, क्योंकि पता है ना नवमी का दिन ऐसा होता है ना, कन्या तो ढूंढने में नहीं मिलती हैं, इतना परेशानी होती है। एक को पकड़ो एक भाग जाती है, एक तो पकड़ो एक भाग जाती है। तो इतनी जल्दबाजी की वजह से काम हो रहा था कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। और पता है हम लोग सुबह 5 बजे उठ गए थे और 5 बजे से उठ गए, साफ़ सफाई करते करते खाना पीना बनाते बनाते कब 8 बज गया हम लोग को पता ही नहीं चला। और ऊपर से पता है वो तो सबके यहाँ कन्या पूजन होती है, तो सब लोग ना बिट्टू को लेने आ रहे थे, दोनों बच्चों को लेने आ रहे थे। तो बीच बीच में ना बच्चों को तैयार करके उनको भेजना पड़ा था। और पता मेरी बड़ी वाली बिटिया तो बहुत थक गई थी, वो तो कहती थी मम्मा मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगी कहीं पे। लेकिन पता है पूजा पाठ ऐसी चीज़ होती है ना कि मतलब हम मना नहीं कर सकते किसी से कि मत ले जाओ, क्योंकि बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं। और एक मतलब इसमें मतलब नवरात्र की पूजा में लड़कियों का ही काम होता है, माता का रूप माना जाता है। तो वैसे भी आज के दिन लड़कियां नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए मैं किसी से मना नहीं कर पाई कि मैं नहीं भेजूंगी अपनी बिट्टू को। हालांकि मेरी बिटिया बहुत थक गई थी, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। तो बस अभी झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैं तो इसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि आज ना नहाने के बाद ही खाना वाना बनेगा। तो मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब मैं मत बनाओ, रेडीमेड ले आते हैं, दही जलेबी ले आते हैं खिला देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, दही जलेबी तो सभी खिला देते हैं, लेकिन अपने हाथ से बना के खिला उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन हालांकि वो माने नहीं थे। मैं जितनी देर मैंने मतलब मैं नहाने वाने के लिए गई उतनी देर में वो दही जलेबी लेके आ गए थे और मुझे बताया भी नहीं कि मतलब मैं दही जलेबी लेने जा रहा हूँ। तो मैं ना नहाने के बाद मैं तुरंत ही मैं लग गई थी अपना खाने पीने में। और मतलब जब मैं नहाने जा रही थी तो मैं अपना चावल वावल भिगो के रख दिया था मैंने, क्योंकि खीर बनाने के लिए ना चावल थोड़ा सा पहले से भिगो दो तो खीर मतलब बहुत अच्छे से गल जाती है, बहुत अच्छे से बन जाती है। और तो फिर मैं नहा के आ गई, फटाफट से नहा के आने के बाद मैंने मतलब चावल जो भिगो के रखे थे तो मैंने उनको मतलब छान लिया अच्छे से, एक पानी से और धुल दिया। और दूसरी बात ना, ये रात के धुले बर्तन हैं तो एक बार ना दोबारा धुल लेना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं इधर उधर बर्तनों में बैठते उठते रहते हैं, इसलिए धुल लो तो ज़्यादा ठीक है। मतलब एक निकल जाती है मन में जो गलत मतलब जो भी हो ना, निगेटिव बातें जो होती हैं वो निकल जाती है दिमाग से। तो बस अभी मैंने चावल चढ़ा दिया है, चावल डाल दिया है इसमें और चीनी डाल दी है और पानी डाल दूँगी। और इसमें अभी मैं दूध आधा ही डालूँगी,
क्योंकि पता है कुकर में ना दूध बहुत जल्दी उबाल मार देता है और उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा ये किचन भी गंदा हो जाता है, गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो पहले तो मैं इतना दूध डालूँगी कि मतलब चावल अच्छे से गल जाएँ। जब वो अच्छे से गल जाएँगे उसके बाद में इसमें ज़्यादा दूध डाल के खीर को मैं पतला कर दूँगी। अभी तो मैं इसे गाढ़ा-गाढ़ा बनाऊँगी ताकि मतलब गाढ़ी खीर होगी ना तो अच्छे से हो जाएगी। और मुझे खीर ना ऐसी ही पसंद है, मतलब अच्छी क्या, मुझे खीर लगता है सबको ऐसी ही पसंद होगी कि चावल के दाने पता ना चलें। खीर मतलब दूध और चावल एक साथ में ही गिरे, पता ना चले, मुझे तो वैसी ही पसंद है। तो अभी मैंने चढ़ा दी है अपनी खीर बनने के लिए। धीमी-धीमी आँच में खीर जब तक बन रही है तब तक के मैं अपने चने की तैयारी कर लूँगी। तो चने भी मैंने रात में भिगो के रख दिए थे और इसके बाद ना वो अपना जो भी बर्तन मतलब धुलते जा रहे हैं तो वो मैं अपना हटाती जा रही हूँ। बाकी इस डेलिया को भी मैंने अच्छे से धुल लिया है और इसी डेलिया में मैं अभी छान लूँगी चनों को। और चनों को छानने के बाद अभी मतलब मैं जितना काम हो सकता है ना उतना तो मैं समेटती ही रहूँगी, क्योंकि पता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह 5 बजे उठे थे हम लोग और काम करते-करते बज गया है 7 और अभी पता नहीं चला है बिल्कुल भी। तो साफ़-सफ़ाई किया और उसके बाद ना नहाने के टाइम ही मैंने बच्चों को पहले नहला दिया था, क्योंकि बच्चों को बार-बार बुलाने आ रही थी। तो मैंने नहला दिया था कि मतलब यार चलो मुझे थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, बच्चे तो अपना खा पी आएँगे। और जिनकी पूजा की तैयारी हो गई है वो लोग अपना पूजा पाठ करेंगे। तो बच्चों को नहला दिया था तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम मुझे लग गया, वरना मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी। झाड़ू पोछा करने के बाद किचन साफ़ करने के बाद मतलब 6:30 बजे मेरा सारा काम हो गया था। लेकिन बच्चों को नहलाने के चक्कर में आधा घंटा तो बच्चों को नहलाने में ही चला गया। और उनको नहलाने के तैयार करने के बाद मैंने भी नहाया है तो थोड़ा-सा टाइम तो लग गया है। लेकिन मैंने नहाने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में ही आ गई हूँ और अभी तो मैंने बाल-वाल भी नहीं सुखाए हैं अपने, क्योंकि पता है खाने का काफ़ी लेट हो रहा था। और मेरे हस्बैंड को भी जाना है, साइट पे जाना है उनको। तो मैं सोच रही थी कि वो साथ में रहेंगे तो साथ में कन्या-वन्या खिला देंगे हम लोग तो ठीक रहेगा ना, तो फिर अकेले करो तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो अभी खीर बन रही है मेरी और चने बन गए हैं और चने बनने के बाद अभी मैं पूड़ियाँ निकालूँगी, तो फटाफट से पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। तब तक के ये अपना बच्चों को ढूँढ लाएँगे, अपना मतलब कन्याओं को ढूँढ लाएँगे। मेरी बिट्टू तो चलो मिल ही जाएँगी और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी मैं ढूँढ लाऊँगी। तो बस अभी जब तक कि ये गए थे बच्चों को ढूँढने के लिए, और आज के दिन कन्या मेरी तो छोड़ो दूसरों की बात ही ना करो, मेरी भी लड़कियाँ नहीं मिल रही थी। वो मतलब इनके घर से लाओ तो वो पकड़ लेते थे, उनके घर से लाओ वो पकड़े, 2 मिनट लगेगा 2 मिनट लगेगा, करते-करते ना पूरा 1 घंटा लगा दिया इन्होंने। उतनी देर में मैंने अपना हवन भी कर लिया था, पूजा कर ली थी और उसके बाद मैंने आरती कर ली थी। कि मतलब कोई भी काम ऐसा ना रहा है कि देर हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन लड़कियों के ना नखरे नहीं मिलते हैं। उनको तो कुछ खाने को दे दो तो फिर मुझे तो खाना नहीं है, मेरा तो पेट भरा हुआ है। हालाँकि बच्चों का पेट भर भी जाता है, वो थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं लेकिन तब भी उनका पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो बस अभी मेरी आरती-वारती हो गई है और मैंने हवन भी कर लिया है, आरती भी कर ली है और अपना मैं जितना भी मुझे पूजा पाठ वाला काम आता है वो मैंने कर लिया है। और अभी कन्या जब तक कि ये आएँगे तब तक के मैं अपना पूजा वाला काम कर लूँगी, ताकि जब कन्या आ जाएँगी तो डायरेक्ट ही मैं अपना कन्या को खिलाने लगूँगी। तो बस अरे पता है थोड़ा-सा ना कैमरे में दिक्कत हो गई। मैंने कैमरा रखा था उसको सेटिंग करते, लेकिन वो इतनी हड़बड़ में कन्याएँ आईं कि कैमरा ना थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया और उसकी वजह से वीडियो पूरा नहीं बन पाया। आधी कन्याओं का ही वीडियो आया, आधी कन्याओं का नहीं आया। और इधर लांगुर महाराज को मैंने बैठाया है, बाकी कन्या लाइन से बैठी हुई हैं, आधी इधर आधी इधर। छोटे-छोटे घरों में ना दिक्कत तो होने ही लगती है, समझ में ही नहीं आता है कैसे करें, कैसे ना करें। और मेरी छोटी बिटिया रानी तो इतना ज़्यादा शैतानी कर रही थी कि पूछो नहीं, सारी कन्या बैठी थी, वो लेटी हुई थी। मतलब उसके नखरे नहीं मिल रहे थे। तो जैसे मुझे आता है नॉर्मली वैसे मैं पूजा करती हूँ। तो पहले तो मैंने कन्याओं के पैर धुला दिए थे, पैर धुलाने के बाद सारी कन्याओं को मैंने बैठा दिया है और उसके बाद पहले मैं खाना लगा दूँगी, मतलब खाना निकाल दिया मैंने। और खाना निकालने के बाद पहले हमारे यहाँ पीढ़े पे पूजा होती है, मतलब नौ दुर्गा का रूप बनाया जाता है पीढ़े पे। तो पहले घी के टीके लगते हैं और घी के लगने के बाद उसपे मतलब सिंदूर के टीके लगते हैं और फिर अक्षत डाल के अपना मतलब ये बोला जाता है माता रानी आइए हमारा भोग स्वीकार कीजिए। तो बस अभी मतलब मैंने अ, पूजा करके पीढ़े पे, तो उसके बाद फिर कन्याओं के भी मत्थे पे मैंने घी लगा के और टीका लगा दिया है। और यही सब का मतलब जैसे मतलब अपने-अपने घर में जैसे-जैसे खिलाया जाता हो तो वैसे-वैसे मैंने खिलाया और अपने हिसाब से मैंने कोशिश पूरी की कि जो मुझसे
हो सके वो मैं करूँ। तो बस टीका वीका लगा दिया है मैंने, खाना तो निकाल ही दिया था, बच्चे खाना खा रहे हैं। और पता है ना, बच्चे इतना ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे थे कि पूछिए नहीं। तो बस जल्दी-जल्दी से बच्चों ने जो खाया वो खाया और फिर उसके बाद चले गए थे। तो मेरी दोनों बच्चों की थाली रखी हुई है, उन लोगों ने खाना खाया भी नहीं है, वो लेके भी नहीं गया। बाकी जो बच्चे थे थोड़े जिन्होंने खा लिए थे, उनके पत्तल मैंने हटा लिए। तो जो लोग ने नहीं खाए थे उनके पत्तल मैंने मतलब दे दिए कि तुम अपने घर ले जाओ, बाद में खा लेना। तो बस अभी कन्या खा के चली गई हैं और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन को समेटने में। तो अभी फटाफट से जो मतलब खाना रखा है वह लड़कियों का, वो खाना मैं हटा दूँगी, मतलब एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी आएँगी तो खा लेंगी। और बाकी जो मतलब पत्तल जूठे वाले हैं उनको हटा के बाहर निकाल दूँगी, ताकि मतलब सफाई-वफाई करते रहें। और पता है, पूजा पाठ करने में और खाना-पीना बनाने में और कन्याओं को ढूँढने के चक्कर में बज गया है 11। और अब ना मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी और मतलब सुबह चाय भी नहीं पी थी हम लोगों ने, चाय भी नहीं पिया था। आज यही हुआ था कि चलो पहले पूजा पाठ वाला काम निपटा लें, उसके बाद चाय पिएँगे। तो बस मैंने वो प्रसाद जो बनाया था, मतलब जो माता रानी के भोग लगाया था, उसको ही खा के मैंने अपना व्रत खोल लिया है। और बाकी तो मेरे हस्बैंड भी वही सब खा पी के चले गए हैं, खीर पूड़ी और जो भी मतलब मैंने बनाया था वही सब खा के चले गए हैं। तो फाइनली मेरी हो गई है नवरात्रि की पूजा पूरी और इसके बाद अब मैं लग गई हूँ किचन को समेटने में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय। जय माता रानी, हैप्पी नवरात्रि।